हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। दोस्तों, हम लास्ट वीडियोस में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ ही मैंने एक वीडियो बनाई है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पर। आज हम इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यानी कि यहाँ पर कोई एक रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन को देखते हुए बताना है कि इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं रिएक्शन क्या है। सबसे पहले रिएक्शन है 2PbO प्लस सी गिव्स टू 2Pb प्लस CO2। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, PbO प्लस सी गिव्स टू Pb प्लस CO2। ठीक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर को जो हमारा लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड होकर लेड बन गया है और कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। पहला स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड जो है वो रिड्यूस्ड हो गया है। देखिए यहाँ पर लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि हम क्या देख रहे हैं रिएक्शन में, हम देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत। थर्ड है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल सही। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी कि ये सही। यानी कि हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं, इनकरेक्ट हैं, ए एंड बी। अब हम इन ऑप्शंस में देख लेते हैं कि ए एंड बी का है। तो देखिए फर्स्ट में ऑनली ए एंड बी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स टू Al2O3 प्लस 2Fe। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसमें कह रहा है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए इसमें एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, रिड्यूस कर रहा है, या हम कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड में से आयरन ऑक्साइड में से आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, और ये काम केवल एक बार हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि इसका क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनके HCl, ठीक है, इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, यानी कि आयरन फिलिंग्स में यानी कि Fe में डाला जाता है। तो वो कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से बनेगा FeCl2 प्लस H2 बनेगा, यानी कि आयरन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अब क्लोरीन के साथ लग जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हैं तो ये 2HCl कर सकते हैं। ठीक, इस क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है। ठीक है, इसलिए वो इजीली उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, इसका मतलब हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। ठीक, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड FeCl2। हाँ यही होती है ना हमारी, यही निकल रहे थे प्रोडक्ट में, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। और देखिए हमेशा जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट देख लिया, वहाँ आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। देखिए इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है अलग से कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और उन्हें हम क्यों बैलेंस करते हैं। तो आप मेरी वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं सारे यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जो क्वेश्चंस थ्योरी के अंदर आते हैं, ठीक है, जिससे रिलेटेड मैंने थ्योरी करा दी है, उनके क्वेश्चंस आप उन वीडियोस में देख लीजिए। इससे क्या होगा ना, हमें देखिए पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है एक ही वीडियो में, और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो जो जो क्वेश्चन हो जाएंगे हम उनको ऐसे स्किप करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस। फिफ्थ क्वेश्चन है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर इनको बैलेंस करना है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए पहला है हमारा, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से कंबाइन करेंगे और क्या बन जाएगा, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, ये तो बन गई इसकी केमिकल इक्वेशन। अब इसे हम बैलेंस करते हैं, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड 1 है, तो हम इसको 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2 है और यहाँ कहता है 3 2 जा 6, तो हम इसको 3 कर देते हैं। तो बैलेंस जो हो गई हमारी 3H2 प्लस N2 गिव्स टू 2NH3। क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट बी।
ठीक है। ये बी है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, बर्न्स इन एयर, एयर में जलेगी, गिव टू वाटर, ठीक है, यानी कि वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, ये हो गया। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कितने हैं टोटल 3 हैं। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 एंड 2 का एलसीएम लेते हैं, कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए हमें 6 बनाना है ना राइट हैंड साइड, तो देखिए अगर मैं 2 यहाँ लगा देती हूँ, 2 यहाँ लगा देती हूँ, 6 बन गया। देखिए 2 2 जा 4 एंड 2 हो गया 6। ठीक है। अब यानी कि ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी। हाइड्रोजन देखिए कितनी यहाँ पर 4 हो गया, और सल्फर कितनी होगी 2। अगर देखिए मैं H2S में 2 लगा दूँ तो सल्फर देखिए 2, हाइड्रोजन 4, बैलेंस हो गया। यानी कि हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हुई, हमारी बैलेंस्ड हो गई 2H2S प्लस O2 गिव्स टू 2H2O प्लस 2SO2। क्लियर। अब देखिए सी है हमारा, ठीक, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। क्लियर हो गया ना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए हम इसको बैलेंस करते हैं। देखिए ये मैं ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ये रिएक्शन करा चुकी हूँ, एग्जाम्पल्स में भी ये रिएक्शन में करा चुकी हूँ। तो एक बार हम फिर से कर लेते हैं, लेकिन इसको इतना नेसेसरी नहीं, हम सीख चुके हैं इसको पहले भी। ठीक है। तो देखिए एल्यूमिनियम यहाँ 2 है तो मैंने यहाँ पर को 2 लगा दिया। क्लोरीन यहाँ पर को लेफ्ट हैंड साइड 2 है, यहाँ पर 6 हो गया तो मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया। बेरियम यहाँ पर 3 हो गया तो मैंने राइट हैंड साइड 3 लगा दिया। और SO4 हमारा लेफ्ट हैंड साइड 3 था तो राइट हैंड साइड भी 3 हो गया, यानी कि बैलेंस्ड हो गई। ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ है यहाँ पर को पोटेशियम मेटल यानी कि के रिएक्ट विथ वाटर यानी कि H2O गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH एंड हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। ठीक है। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हम इसको क्या कर देते हैं 4 बना देते हैं। क्यों, अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 2 एंड 3 को एलसीएम ले लेते हैं। देखिए वहाँ पर इसलिए था क्योंकि वहाँ पर को हमें ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं हो रही थी। ठीक है। ये ट्राई करना है आपने। देखिए क्या करेंगे आप, जितनी प्रैक्टिस करेंगे बैलेंस करने की आपको खुद आइडिया आने लग जाएगा कि हमने कहाँ पर एलसीएम लेना और कहाँ पर को हमने 2 को 4 बनाना है, कहाँ पर 2 को हमने 6 बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर को देखिए हमने KOH के आगे ट्वाइस लगा दिया। अब देखिए हाइड्रोजन कितनी होगी 2 यहाँ हो गई, 2 यहाँ होगी, यानी कि 4 हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड हम 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन, पर पोटेशियम हमारी राइट हैंड साइड तो 2 है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है। यानी कि हमारी एक्चुअल में रिक्वायर्ड बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गई 2K प्लस 2H2O गिव्स टू 2KOH प्लस H2। क्लियर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। हमें बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन। मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है। अब देखिए यहीं पर को हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको जूम कर दिया। देखिए पहला है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है। हमें बैलेंस करना है। देखो NO3 हमारे कितने हैं 2 है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हम NO3 के यहाँ पर 2 लगा देंगे, यानी कि 2HNO3 हो गया। कैल्शियम तो 1 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी 1 है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पर को कितना है देखिए 2 और यहाँ पर 2 4 हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है 2, 3 2 जा 6। ठीक है। अब देखिए NO2 के वाला जो हमारा है ना, हम इसको NO2 के साथ, सॉरी NO3 वाला जो है उसको हम साथ लेते हैं, तो NO3 तो यहाँ पर हो गया, तो केवल हम यहाँ की ऑक्सीजन देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 2 और हाइड्रोजन कितनी हो गई टोटल लेफ्ट हैंड साइड 4, तो मैंने वाटर के साथ 2 लगा दिया। ठीक है। तो 2H2O, तो ये हमारी बैलेंस्ड होगी, यानी हो गई हमारी क्या होगी देखिए एक्चुअल में बैलेंस इक्वेशन 2HNO3 प्लस COH का होल ट्वाइस गिव्स टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2, ये बैलेंस्ड होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी NaOH प्लस H2SO4 गिव्स टू Na2SO4 प्लस H2, इसे बैलेंस करते हैं हम। देखिए यहाँ पर को राइट हैंड साइड सोडियम 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हम 2 लगा देते हैं। ठीक है। वाटर हाइड्रोजन देखिए कितना है, यहाँ पर को 2 यहाँ पर को 2, यानी कि 4 हो गया ना, तो इसका मतलब वाटर में हमें 2 लगाना पड़ेगा, 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, SO4 1 है और यहाँ पर SO4 1 है। क्लियर हो गया, ये बैलेंस्ड हो गई। ठीक। नेक्स्ट है हमारा NaCl प्लस AgNO3 गिव्स टू AgCl प्लस NaNO3। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा Na 1 है, राइट हैंड साइड 1 है, Cl 1 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 1 है, Ag 1 है,
राइट हैंड साइड भी 1 है, NO3 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि बैलेंस्ड है। ठीक हो गया, इसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। डी हमारा है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स टू BaSO4 प्लस HCl। अब देखिए Ba1 है, Ba1 है, SO4 1 है, SO4 1 है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन 2 2 है तो मैं ट्वाइस कर देती हूँ, ट्वाइस HCl कर देती हूँ, तो ये बैलेंस हो गई। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन के लिए हमने क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के आंसर एक ही टाइप के हैं, लेकिन क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ये हमें ध्यान रखना है। कोई इतना टफ नहीं है, बस हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखना है। ठीक है, अब पहला है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स टू कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस वाटर यानी कि H2O। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस करते हैं। देखिए कैल्शियम 1 हाइड्रोजन 2 राइट हैंड साइड, भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन देखिए 2 इधर 2 इधर यानी कि 4, 3 इधर 1 इधर 4, कार्बन 1 कार्बन, देखिए ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। देखो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 गिव्स टू जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, प्लस सिल्वर Ag। ठीक, अब हम देखिए जिंक 1 NO3 ट्वाइस है तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ट्वाइस लगा देते हैं, और Ag अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 2 हो गया तो राइट हैंड साइड भी 2 हो गया। क्लियर, ये भी हो गया ना। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 गिव्स टू एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 प्लस कॉपर। ठीक है, इसे बैलेंस करते हैं। देखिए एल्यूमिनियम 1 क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ देखिए 3 है, तो एलसीएम ले लेते हैं यानी कि यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, तो कॉपर लेफ्ट हैंड साइड 3 होगा तो राइट हैंड साइड भी 3 होगा। अब देखिए एल्यूमिनियम फिर से अनबैलेंस्ड होगी, हम इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ राइट हैंड साइड 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 लग गया, यानी कि हो गया 2Al प्लस 3CuCl2 गिव्स टू 2AlCl3 प्लस 3Cu। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 गिव्स टू बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। ठीक है, बेरियम 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 1। ठीक है, तो ट्वाइस कर देते हैं, पोटेशियम 2 अब पोटेशियम भी 2 हो गया, SO4 1 क्लियर, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। पहले तो हमें रिएक्शन जो है, ये इक्वेशंस जो हैं, ठीक है, इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद हमने इनको बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी है, 4 तरीके की होती है, उन्हीं में से हमें ये करना है। ठीक है, इससे पहले इस क्वेश्चन करने से पहले आपको टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आना, केमिकल रिएक्शंस आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरी वीडियोज़ हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, आप उन्हें पहले देख लीजिएगा। तो पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr, ठीक है, प्लस बेरियम आयोडाइड यानी कि BaI2 गिव्स टू पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर को पोटेशियम 1 आयोडीन देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ ट्वाइस लगाना पड़ेगा राइट हैंड साइड, बेरियम 1 ब्रोमीन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 2, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 2 है, तो यहाँ ट्वाइस। अब देखिए सारे के सारे बैलेंस हो गए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक गिव्स टू जिंक कार्बोनेट। अच्छा सॉरी, हम लास्ट वाले में वीडियो में जाते हैं, हम यहाँ पर को बताना भूल गए। देखिए इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन पोटेशियम ब्रोमाइड ना, तो KBr प्लस बेरियम आयोडाइड यानी कि BaI2 गिव्स टू पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2। हमें बताना था किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। पोटेशियम के साथ पहले ब्रोमीन था, आफ्टर रिएक्शन आयोडीन आ गया। बेरियम के साथ पहले आयोडीन था, आफ्टर रिएक्शन ब्रोमीन आ गया। तो यानी कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, और जिस रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है वो कैसी रिएक्शन होती है, वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों में एक्सचेंज होगा, ठीक है, यानी कि आपस के आयंस वो एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिंक कार्बोनेट गिव्स टू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करते हैं, ठीक है, जिंक 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 बैलेंस्ड है। ठीक, इसके बाद हम बताते हैं, देखिए अब क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूट रहा है। जब सिंगल रिएक्टेंट
दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। बैलेंस कर लेते हैं, ट्वाइस लगा दिया, बैलेंस हो गई। क्लियर? अब देखिए दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, तो ऐसी रिएक्शन क्या थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वहाँ सब क्लियर है उन वीडियोस में, आप वहाँ पर उनको पढ़ लीजिए, फिर यहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर? ठीक, बैलेंस कर लेते हैं, ट्वाइस HCl लगा देते हैं, बैलेंस हो गई। अब हमें बताने किस टाइप की रिएक्शन। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपना लग जा रहा है, अपना बना ले रहा है MgCl2। बस ये काम एक ही बार हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन अकेला रह जा रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। देखिए इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां आपको ये वीडियो मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह कंसिडर की जाती है, ये भी मैंने एक्सोथर्मिक में पढ़ाया है। ठीक है, जहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वहां मैंने पढ़ाया है, वहां पर आप देखिएगा, वहां पे भी आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वीडियो देख लीजिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वीडियो देख लीजिए, वहां इक्वेशंस दी गई हैं उन्हें देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी। देखिए एनर्जी सप्लाइड हो रही है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी तीनों तरीके से डिकम्पोजिशन मैंने वहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल दिए, आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक वीडियो बनाई है, डबल डिस्प्लेसमेंट की अलग वीडियो बनाई है, और वहाँ पर एग्जाम्पल्स भी है, तो उनके लिए क्या करना है, इन रिएक्शंस के लिए इक्वेशंस के एग्जाम्पल भी लिखने हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक डिस्प्लेस करता है एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से, और डबल डिस्प्लेस में एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, देखिए रिकवरी हो रही है, किसकी हो रही है? सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक है, ठीक, रिकवरी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, कॉपर मेटल से हो रही है, कॉपर मेटल कर रहा है डिस्प्लेस, तो इसके लिए रिएक्शन लिखनी है। तो देखिए क्या हो जाएगी रिएक्शन, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। क्लियर? Ag, तो देखिए बैलेंस करेंगे हम यहाँ पर को, NO3 का होल ट्वाइस तो 2Ag लगा दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, उसमें मैंने कहा था कि कॉपर जो है वो सिल्वर से क्या करता है, ऊपर लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा कॉपर इजीली सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी पढ़ाई है मैंने। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक वीडियो है, उसे देख लीजिएगा, वहां पर एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल्स इज। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, मैंने इसकी भी एक बनाई है वीडियो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की एक वीडियो बनाई है, उसमें देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों तरीके से बनाया है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी एंड हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी। ठीक है, वहां से आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं बार बार इन आंसर्स को पूरा एलैबोरेट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो आप पुरानी वीडियोज देख लीजिए, उससे आपको ईजिली सॉल्व कर लेंगे आप क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर, अब एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, हमें सबसे पहले जाना है कि शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट क्या होता है, वो होता है हमारा कॉपर। ठीक है, वो कह रहा है कि जब एयर में बर्न करते हैं, एयर में बर्न करते हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो ब्लैक इन कलर, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो वो कह रहा है कि नेम द एलिमेंट एक्स दैट इज कॉपर, और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड दैट इज कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है,
वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। देखिए ये क्वेश्चन है कोरोजन यानी कि रस्टिंग वाले से, ठीक है। कोरोजन और रस्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख लीजिएगा, पर मैंने वहाँ पर ये बताया नहीं है कि हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर को यही आंसर है कि क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम आयरन आर्टिकल्स में पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? देखिए टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। क्या होता है, मान लीजिए आयरन आर्टिकल है, ठीक, ये ओपन इन्वायरमेंट पर रखा गया है, इस पर कोई भी पेंट नहीं किया गया है, तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर क्या कर देंगी, अटैक कर देंगी। अटैक करेंगी तो इसमें रस्टिंग यानी कि जंग लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि हम इसे पेंट कर देते हैं, इस तरीके से हमने इसको पेंट कर दिया, तो क्या होगा, जो हमारा आयरन होगा वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, किसके, एटमॉस्फेयर के। जब एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। आपने देखा भी होगा पिलर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें क्या लगा होता है, पेंट कराया जाता है, ठीक है। यही रीजन होता है कि उसे रस्टिंग से बचाना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल्स एंड फैट्स कंटेनिंग फूड्स आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। देखिए ये रेंसिडिटी का एग्जाम्पल है, रेंसिडिटी मैंने पढ़ाया है, जब कोरोजन रस्टिंग एंड रेंसिडिटी का एक है ना वीडियो है, उसमें मैंने पढ़ाया है कि फूड आइटम्स पर नाइट्रोजन से क्यों फ्लश्ड किया जाता है, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। वहाँ पर पूरे क्लियरली मैंने बताया है, आप वहाँ पर को पूरा आंसर जानने के लिए वो वीडियो देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स वन एग्जाम्पल ईच। ये देखिए कोरोजन एंड रेंसिडिटी, मैंने कहा जैसे कोरोजन रेंसिडिटी एंड रस्टिंग में एक वीडियो बनाई है, वहां से आप इसको देखेंगे तो आपको ये आंसर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई अनदर क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर